अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, तलाक़ देने का सही तरीका पीछे हमने देखा है कि तलाक़ देने से पहले कुछ चीज़ें नसीहत की जाए, समझाया जाए। फिर तलाक़ के अरकान हैं, बीवी मौजूद हो, औरत जिसको तलाक़ दी जा रही है, तलाक़ देने वाला, मुतल्लक़, और तीसरा रुकन है सीगा तलाक़, यानी किसी लफ्ज़ में तलाक़ दे रहा है, और कसद क्या है, चौथा रुकन है अरादा। अब इन जो चार अरकान, इनके हर अरकान के मुतल्लिक़ कुछ शराइत हैं। पहला रुकन निकाह में हो, पहला रुकन जिस औरत को तलाक़ दी जा रही है, इसके मुतल्लिक़ चार शराइत हैं। पहला जो रुकन है कि औरत जिसको तलाक़ दी जा रही है, इसके मुतल्लिक़ भी चार शराइत हैं। वो चार शराइत का हमें पता होना चाहिए। जिस बीवी को हम तलाक़ दे रहे हैं, अपनी बीवी को, तो उसके मुतल्लिक़ चार शर्तें हैं कि बीवी की किस हालत में हो, वो चार शर्तें देखनी चाहिए, फिर ही हम तलाक़ दे सकते हैं, वरना हम तलाक़ नहीं दे सकते। वो शराइत क्या है कि बीवी निकाह में हो। एक बात ये भी एक शर्त है। अब निकाह में होने से क्या मुराद है? बाज़ का ऐसे होता है, तलाक़ दी है, बीवी इद्दत में से निकल गई है, गुज़र चुकी इद्दत उसकी 3 हैज़, तो अब तो बीवी नहीं रही, तो फिर उसको तलाक़ देना। अब तो वो बीवी नहीं रही, तो आप तलाक़ किसको दे रहे हैं? तो ये देखें ना, पहले ही शर्त है निकाह में हो। जिस बीवी को आप तलाक़ दे रहे हैं, वो बीवी आपके निकाह में हो। ये नहीं है कि वो निकाह से निकल चुकी है तो आप तलाक़ भेज रहे हैं पीछे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तलाक़ शुमार नहीं होती। इसलिए निकाह में हो बीवी। दूसरी शर्त है कि वो औरत जिसको तलाक़ दी जा रही है, वो तोहर की हालत में हो या पाकी में हो, हैज़ की हालत में ना हो। हैज़ की हालत में तलाक़ देना जायज़ नहीं है। इद्दत में तलाक़ देना चाहिए औरत की, पाक हो या गुस्ल के बाद तोहर में। देखिए, इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत कर देता हूँ कि ये पाकी तोहर क्या है। देखें, एक महीने में, हर महीने में बाज़ औरतों को 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हर औरत का अपने अपने हिसाब से वो रुकती है नमाज से, उसे हैज़ की हालत बोलते हैं। जब उसको हैज़ का खून आता है तो वो नमाज नहीं उसने पढ़नी होती, तो उसलिए फिर उसको उस टाइम पे तलाक़ नहीं दी जा सकती जब हैज़ की हालत में। इसमें उलमा ने हिकमतें बयान की हैं कि बंदा डिस्टर्ब रहता है और इसलिए उसका मूड ऑफ हो सकता है, तो क्योंकि उसका ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती उस टाइम, हम बिस्तरी करना हराम है, तो इसलिए बंदा डिस्टर्ब रहता है, तो अल्लाह ने ये रास्ता ही रोक दिया। और इसकी बीमारियां भी हैं, बल्कि साइड इफ़ेक्ट भी हैं, तो इसलिए हैज़ की हालत में तलाक़ रोका गया है। अब एक तो ये शर्त है हैज़ की हालत में बीवी ना हो। दूसरा, हैज़ के बाद एक टाइम आता है तोहर, जब हैज़ के बाद बीवी पाक होती है, गुस्ल के बाद गुस्ल करती है, तो फिर तक पाकी का तोहर चलता है ना, एक इद्दत 1 महीना चलता है, फिर हैज़ आना होता है, तो उस महीने में आप तलाक़ दें। अगर आपने हम बिस्तरी नहीं की, मिले नहीं हैं बीवी से, लेकिन अगर मिल चुके हैं तो उस महीने में भी आप नहीं दे सकते, आपको नेक्स्ट तोहर देखना पड़ेगा। अगर आपने तलाक़ दे दी हैज़ की हालत में, तो बीवी जब हैज़ से पाक होगी, उस तोहर अगला आएगा, उस तोहर में भी आप नहीं दे सकते, फिर नेक्स्ट तोहर देखना पड़ता है। तो इसलिए बीवी हैज़ की हालत में ना हो, जिस तोहर में आप दे रहे हैं उस तोहर में आप बीवी से मिले ना हो, ये भी शर्त है। अगर आपने ऐसे कर दिया तो तलाक़ होगी कि नहीं, बड़ा शदीद इख्तिलाफ़ है उलमा का। देनी नहीं चाहिए इस हालत में, हैज़ की हालत में तलाक़, तो उसको सभी मान रहे हैं, सारी उलमा जमातें मांग रही हैं इस चीज़ को, लेकिन अगर किसी ने ऐसे कर दिया, तलाक़ की काउंटिंग होगी, शुमार होगी कि नहीं, इसमें इख्तिलाफ़ी राय उलमा की। बेहतर यही है कि नहीं होगी, बड़ा इख्तिलाफ़ है उलमा का। दूसरा, औरत पाक हो और गुस्ल के बाद कब देनी है फिर तलाक़? जब औरत पाक हो, हैज़ ना हो, हैज़ हो, अगर हैज़ की हालत में औरत गुस्ल करे, पाक हो, उस महीने में आपने बीवी से हम बिस्तरी ना की हो। अगर कोई औरत तलाक़ नहीं लेना चाहती इतनी आसानी से, तो औरत को भी इन मसलों का पता हो, औरत को हैज़ आए, गुस्ल करे, फ़ौरन भी अपने शोहर से हम बिस्तरी कर ले। अगर शोहर से फ़ौरन हम बिस्तरी कर ले, तो अमूमी तौर पे शोहर करता भी है। जब बीवी हैज़ की हालत में पाक होती है गुस्ल के बाद, तो फ़ौरन शोहर की कोशिश यही होती है हम बिस्तरी की। तो अगर वह कर ले तो समझ ले पूरा महीना वो तलाक़ नहीं दे सकता, और औरत भी आराम से बैठी रहे। तो कितना मुश्किल काम है तलाक़ देना। खुला आसान है, बाज़ मौलवियों ने खुला को मुश्किल कर दिया, तलाक़ को आसान कर दिया। तलाक़ इतना आसान नहीं है, किताब व सुन्नत के मुताबिक तलाक़ देना आसान नहीं है। कुरान और हदीस की मुखालफत में तलाक़ देना तो बिद्दत, तो फिर हराम जो तलाक़ का तरीका, वो फिर आप जो मर्ज़ी करें। जब आप शरई तकाज़ों को पूरा नहीं करते, तो फिर आपकी
के लिए क्या कोई हद है, आप जिस तरह चाहे दिल में आए करें फिर। तो इसलिए सुन्नत के मुताबिक तलाक़ देना, शरई तलाक़ देना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है जितना लोगों ने समझा हुआ है। तो इसलिए हैज़ की हालत में बीवी नहीं होनी चाहिए, ये शर्तें हैं। पाकीगी में हो, उस पाकी में जिसमें आपने बिस्तरी ना की हो। अगर ऐसी शक्लें नहीं हैं तो आप तलाक़ नहीं दे सकते। इसकी दलील जैसे अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी ने जब किसी औरत को, अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में आता है कि जब उन्होंने अपनी बीवी को तलाक़ दी तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इद्दत में तलाक़ दो, औरत पाकी की हालत में हो तो तलाक़ दो, वरना रुक जाओ, ठीक है ना, ये अल्लाह के नबी ने कहा। और अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में आता है, जब उन्होंने, मुस्लिम बुखारी की हदीस है कि जब उन्होंने तलाक़ दी तो अल्लाह के नबी ने कहा अपनी बीवी को वापस लो। तो इसलिए इसकी काउंटिंग भी नहीं है। बाज़ तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने शुमार कर ली थी, इख्तलाफी राय है, लेकिन बेहतर ये है कि अगर उस तलाक़ में कोई वज़न होता, कोई जान होता, कोई असर होती, तो अल्लाह के नबी फ़ारग करा देते बीवी को। एक तलाक़ से भी बीवी फ़ारग हो जाती है, लाज़मी नहीं 2-3 ही दें। अगर उस तलाक़ में कोई असर होता या तलाक़ होती किताब व सुन्नत के मुताबिक, तो फिर अल्लाह के नबी इतने गुस्से का, नाराज़गी ज़ाहिर ना करते और बीवी को फ़ारग करा देते शोहर से। लेकिन वापस पलटा दिया कि जाओ अपनी बीवी को वापस लो, तलाक़ को उल्टा दिया वापस, कि जब बीवी पाकी की हालत में हो फिर तलाक़ दो। तो एक तरीका भी बताया, या हमल की हालत में दो। तो ये देखें, काउंटिंग भी नहीं होगी और देनी भी नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी ने वाज़ह बता दिया, हैज़ की हालत में तलाक़ नहीं देनी। जब बीवी पाक हो हैज़ के बाद तो हम बिस्तरी नहीं करनी। अगर हम बिस्तरी कर ली फिर पूरा महीना नहीं दे सकते। बीवी पाक हो तो उस तोहर में आप तलाक़ देंगे तो यहाँ से इद्दत स्टार्ट होगी, टाइम स्टार्ट होगा इद्दत का। इद्दत अदद से, यानी कि उस टाइम से अदाद से शुमार होगी 3 हैज़। अगर किसी को हैज़ नहीं आता तो उसके लिए 3 महीने हैं। ये कह देना जी औरत की 3 महीने इद्दत है, ये भी ठीक नहीं है। 3 हैज़ इद्दत है, ये भी ठीक नहीं है। औरत से मसला बदलता है। अगर किसी औरत को हैज़ नहीं आ रहा तो समझ लें उसके 3 माह। अगर किसी औरत को हैज़ आता तो फिर उसके 3 हैज़ काउंट होंगे। और हमल वाली की जो इद्दत है वो वज़ा हमल होती है। तो आगे भी इंशाल्लाह हम थोड़ा सा इसके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।